हाय, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आई एम सीमा फ्रॉम मेकओवर ब्लेसिंग्स। क्या गर्मियों में आपका फाउंडेशन काला पड़ जाता है? क्या गर्मियों में मेकअप आपको सूट नहीं करता, वो बह जाता है या फिर केकी हो जाता है? गर्मियों में पसीने और ह्यूमिडिटी की वजह से फेस पर कोई भी प्रोडक्ट का बहुत देर तक टिकना मुश्किल होता है। तो फिर मेकअप का तो आप सोच ही सकते हैं कि गर्मी और उमस में वो कितनी देर टिकेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे इफेक्टिव टिप्स और टेक्निक्स बताऊंगी जिसको कि फॉलो करके आप अपने मेकअप को फिक्स कर सकते हैं और उसको लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं। तो चलिए हम अपना आज का ट्यूटोरियल साथ में मिलकर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फेस का क्लीन होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि जब हम मेकअप करें तो उस पर किसी भी तरह की गंदगी, ऑयल या पसीना ना हो। साथ ही हमें ऐसा क्लींजर यूज करना है जो कि स्किन पर हार्श ना हो। तो यहाँ पर मैं एक DIY क्लींजर यूज़ कर रही हूँ। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि ये सारे स्टेप्स आपको मेकअप स्टार्ट करने के जस्ट पहले करने हैं। अगर फेस क्लीनिंग हम पहले से कर लेंगे तो गर्मी की वजह से उस पर दोबारा पसीना और ऑयल आ सकता है। समर में क्या होता है कि हमारी बॉडी और ज़बान ठंडी चीज़ों की डिमांड करती है। ठंडी हवा, AC, हल्के कपड़े, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सभी चीज़ें तो फिर हमारे स्किन को पीछे रहेगी। फेस की स्किन, उसे भी कुछ ठंडा चाहिए अपने को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं बर्फ़ यानी कि आइस यूज़ कर रही हूँ। मैंने गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को अच्छे से धोकर क्रश कर लिया है और पानी में मिक्स करके आइस ट्रे में जमने के लिए रख दिया था। अब इस आइस क्यूब्स को एक डिस्पोजेबल फेस टॉवल में लेकर स्किन पर हल्के हाथों से रब करूँगी। ये टेक्निक सबसे पहले तो गर्मियों में स्किन को एक सूदिंग और कूलिंग इफेक्ट देगी। साथ ही फेस के ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर फेस के ग्लो को मेंटेन करेगी। मोरओवर ये टेक्निक मेकअप को फ्लॉलेस और लॉन्ग लास्टिंग भी बनाएगी। बट आइस रबिंग बहुत ही हल्के हाथों से करना चाहिए। अगर प्रेशर के साथ करेंगे तो स्किन में फ्रॉस्ट बाइट्स हो सकती हैं। टू मेक श्योर कि स्किन के पोर्स अच्छे से बंद हो जाएं तो आइस के बाद मैं एक टोनर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बायोटेक का टोनर यूज़ कर रही हूँ। उसको इस तरह से एक डैम्प कॉटन में लेकर पूरे फेस पर अप्लाई करूँगी। सेकंड स्टेप है मॉइस्चराइज़र एप्लीकेशन, जिससे कि गर्मी और पसीने की वजह से जितनी भी नमी और पानी का लॉस हुआ है स्किन उसको बैलेंस कर ले और अपने आप को सॉफ्ट और सप्पल बना दे। ह्यूमिडिटी और पसीने की वजह से हम कोई भी ऑयली या हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करेंगे। मैं न्यूट्रोजेना का हाइड्रो बूस्टर जेल यूज़ कर रही हूँ। ये एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। वैसे तो मॉइस्चराइज़र के बाद सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम लोग एक ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं नाइट का, तो इस स्टेप को हम लोग स्किप कर देंगे। फेस को मॉइस्चराइज करने के बाद सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। आईब्रोज डिफाइन करने के लिए मैं PSC का आईब्रो पॉमेड यूज़ कर रही हूँ इन द शेड वॉलनट वैक्स। इसका नंबर है 03। आई प्राइमर के लिए मैं मैक का सॉफ्ट ओकर यूज़ कर रही हूँ। इसकी ब्लेंडिंग और सेटिंग के बाद आई मेकअप के लिए मैं जो पहला पैलेट लूँगी वो है हुडा ब्यूटी का रूबी ऑब्सेशन। इस पैलेट से मैं ये वाला कलर लेकर ट्रांजिशन शेड करूँगी। फिर हुडा ब्यूटी का एमेथिस्ट ऑब्सेशन से ये वाला शेड लेकर अप्लाई करूँगी। अब जो पैलेट मैं यूज़ करूँगी वो है स्विस ब्यूटी का विंकी आई पैलेट। इसका नंबर है 02। इसमें से मैं ये वाला डार्क ब्राउन कलर लेकर आईज के इनर और आउटर कॉर्नर्स पर अप्लाई करूँगी। फिर दोनों को ऊपर की तरफ मिलाऊंगी, आई बॉल्स को छोड़ दूंगी। फिर से सॉफ्ट ओकर लेकर आई बॉल्स पर अप्लाई करूंगी।
अब स्विस ब्यूटी के पैलेट से मैं ये वाला ग्रीन कलर यूज़ करूँगी आई बॉल्स पर अप्लाई करने के लिए। इस पैलेट का नंबर है 01। अब हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है प्राइमर। समर में हमें सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर नहीं बल्कि वाटर बेस्ड प्राइमर यूज़ करना है। यहाँ पर मैं लैक्मे का एब्सोल्यूट ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ करूँगी। गर्म मौसम में ये ख्याल आ सकता है कि छोड़ो प्राइमर यूज़ नहीं करते हैं, बट ऐसा करना बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपको लगता है कि प्राइमर सिर्फ पोर्स को रिड्यूस करता है तो ऐसा नहीं है। हम जो बेस बनाते हैं फाउंडेशन से, प्राइमर उस बेस को अपनी जगह टिकाए रखने में मदद करता है। ये मेकअप की लॉन्गेविटी को बढ़ाता है और साथ ही स्किन की ऑयलीनेस के अगेंस्ट बैरियर का काम भी करता है। कलर करेक्शन के लिए मैं मैक का प्रो कंसील और करेक्ट पैलेट मीडियम डीप यूज़ कर रही हूँ। तो ब्राउन स्पॉट्स को कवर करने के लिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। और इस करेक्टर को कंसील करने के लिए सेम पैलेट से ये दोनों कलर्स मिलाकर यूज़ करूँगी और अच्छे से ब्लेंड करूँगी। इसके बाद हमें फाउंडेशन यूज़ करना है। गर्मियों में फाउंडेशन लेने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करना ज़रूरी है। आप ऐसे फाउंडेशन में इन्वेस्ट करिए जो कि फुल कवरेज, लॉन्ग वेयर टाइम और मैट लुक दे। यहाँ पर मैं मेबेलिन का सुपर स्टे 24 आवर फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 320 हनी और 334 वार्म सन। इन दोनों को मिक्स करके मैं यूज़ करूँगी। बहुत हैवी फाउंडेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये फाउंडेशन मैं एक ब्रश के हेल्प से अप्लाई करूँगी। और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड करूँगी। इस ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने रोज़ आइस क्यूब्स बनाए थे उसी में डिप कर लिया है। पूरा पानी निकाल कर टॉवल से उसको अच्छे से सुखा लिया है। ठंडे ब्यूटी ब्लेंडर वाली टेक्निक एक्स्ट्रा फाउंडेशन को एब्जॉर्ब करने के साथ ही साथ मेकअप को और अच्छे से सेट करके उसको लॉन्ग लास्टिंग बनाएगी। ब्राइडल मेकअप में अच्छे से हाईलाइटिंग और कंटूरिंग करना काफ़ी ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं इनसाइट का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। हाइलाइटिंग के लिए मैं इस लाइट शेड को यूज़ करूँगी और कॉन्टूरिंग के लिए ये वाला डार्क शेड। मेकअप को सेट करने के लिए 2 शेड्स यूज़ करूँगी मैं लूज़ पाउडर के। पहले फॉरएवर 52 का ये बनाना पाउडर जितने भी हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं उन पर अप्लाई करूँगी। फेस के कंटूर पार्ट्स के लिए क्रायोलॉन का फिक्सिंग पाउडर P5 यूज़ करेंगे। इन दोनों लूज़ पाउडर्स की अच्छी क्वांटिटी में अप्लाई कर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दूँगी बेकिंग के लिए। अब आप पूछेंगे कि बेकिंग क्या है? बेकिंग एक लॉन्ग वेयर मेकअप टेक्निक है। ये मेकअप को अच्छे से सेट करके कंसीलर को क्रीज होने और फाउंडेशन को क्रैक होने से बचाती है। ये मेकअप को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए एक बहुत ही ग्रेट टेक्निक है। जब तक हमारा मेकअप बेक हो रहा है हम लोअर आइज पर भी मेकअप कंप्लीट करते हैं। जो कलर्स हमने आईलिड्स पर यूज़ करे थे वही सेम कलर लेकर लोअर आइज पर भी यूज़ करेंगे। काजल मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ।
अब इस फेस पाउडर को डस्ट ऑफ करके मेकअप फिक्सर यूज़ करूँगी। मैं स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारा मेकअप और भी लॉन्ग लास्टिंग बनेगा। ब्लशर के लिए भी मैं स्विस ब्यूटी का प्रो ब्लश एंड हाईलाइट पैलेट यूज़ करूँगी और इनमें से ये 3 शेड्स को आपस में मिक्स करके यूज़ करूँगी। लिप्स के लिए भी मैं स्विस ब्यूटी का ही लिप कलर अप्लाई कर रही हूँ इन द शेड मॉव पिंक। फेस की हाई पॉइंट्स की हाइलाइटिंग के लिए स्विस ब्यूटी का फ्यूज़न हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये एक ब्राइडल मेकअप है, लेकिन आप कोई भी मेकअप करें अपना या किसी और का, ट्रिक्स और टेक्निक्स यही रहेंगी। लेकिन जब यही मेकअप आप डे टाइम में करेंगे तो हमको अपनी टेक्निक्स थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। उस पर भी मेरा एक ट्यूटोरियल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ, नई टेक्निक के साथ। तब तक बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग।